वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के इस वीडियो में हम लोग कैम पाथवे के पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। कैम यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द सक्युलेंट फैमिली क्रैसुलेसी। ये प्रोसेस सबसे पहले सक्युलेंट प्लांट में ऑब्जर्व किया गया था। सक्युलेंट प्लांट्स के फैमिली को क्रैसुलेसी कहा जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को कैम यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। कैम प्लांट्स आर मोस्टली सक्युलेंट जेरोफाइट्स सच एज कैक्टाई, ऑर्किड्स, एलोवेरा एक्सेट्रा। कैम प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं सक्युलेंट जेरोफाइट्स जैसे कैक्टाई, ऑर्किड्स, एलोवेरा एक्सेट्रा। कैम photosynthesis also takes place in some aquatic plants due to scarcity of carbon dioxide. कैम photosynthesis का प्रोसेस कुछ aquatic plants में भी होता है क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। In कैम plants, photosynthesis takes place during daytime but gaseous exchange takes place at night because in these plants stomata remain closed during daytime to reduce transpiration but open at night to absorb carbon dioxide। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए कैम प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में यानी डे टाइम में होता है। लेकिन कैम प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नाइट में होता है, क्योंकि कैम प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस करने के लिए यानी प्लांट से वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इन प्लांट्स में स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहता है, लेकिन स्टोमेटा नाइट के समय ओपन हो जाता है। इसलिए कैम प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज रात में होता है, यानी कैम प्लांट्स रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में डे टाइम में होता है। कैम प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के पूरे प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पेज में पढ़ा कि वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कैम प्लांट्स में स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहता है और नाइट में स्टोमेटा ओपन होता है, यानी कैम प्लांट्स में नाइट के समय गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी कैम पाथवे के फर्स्ट स्टेप में नाइट के समय जब कैम प्लांट्स में स्टोमेटा ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के द्वारा मेसोफिल सेल में इंटर होता है। जैसा कि हम लोगों ने C4 पाथवे में पढ़ा था, सेम उसी तरह यहाँ भी मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है और बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस होता है, और ये प्रोसेस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। इस बाइकार्बोनेट आयन को पेप यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक्सेप्ट करता है और 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन पेप कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन के समय NADPH NADP में कन्वर्ट होता है और ये मैलिक एसिड वैक्यूल में इंटर होता है और रात भर वैक्यूल में ही स्टोर रहता है। यानी कैम प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट के समय मैलिक एसिड के फॉर्म में वैक्यूल में स्टोर रहता है। डे टाइम में कैम प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज रहता है, इसलिए डे टाइम में कैम प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। यानी डे टाइम में कैम प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड के फॉर्म में वैक्यूल में स्टोर रहता है। ये मैलिक एसिड जो रात भर वैक्यूल में स्टोर रहता है वो डे टाइम में वैक्यूल से बाहर निकलता है और मैलिक एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब पायरुवेट फॉस्फेट डाइकार्बोनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है और पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए मैलिक एसिड से पायरुवेट के कन्वर्जन के समय
कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 1 कार्बन एटम का लॉस होता है। यानी मैलिक एसिड से पायरूवेट के कन्वर्जन के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और साथ ही साथ NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। यानी नाइट के समय NADPH का यूज़ होता है और डे टाइम में NADPH रिलीज होता है। मैलिक एसिड से पायरूवेट के कन्वर्जन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था उस कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP एक्सेप्ट करता है और 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड C3 साइकिल यानी कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। यानी डे टाइम में कैम प्लांट्स के मेसोफिल सेल में कैल्विन साइकिल का प्रोसेस परफॉर्म होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैम प्लांट्स जो मोस्टली ड्राई कंडीशन में ग्रो करता है वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम में मॉडिफिकेशन करता है। इन प्लांट्स में स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहता है और नाइट में स्टोमेटा ओपन होता है। इसलिए कैम प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट के समय इंटर होता है और मैलिक एसिड के फॉर्म में वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। डे टाइम में मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर निकलता है। मैलिक एसिड पायरूवेट में और पायरूवेट फॉस्फोएनोल पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैलिक एसिड पायरूवेट में कन्वर्ट होता है तो इस समय मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP एक्सेप्ट करता है और कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।